गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 7th का हिंदी सेकेंड यानी ग्रामर का पाठ 3 पाठ का शीर्षक है शब्द विचार। आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी हमें अपने विचारों को जो मेरा विचार है उसको हम जब प्रकट करेंगे तो हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अतः अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे मन में कोई विचार आ गया तो मैं उसको प्रकट करूंगा, किसी को बताऊंगा, तो क्या होना चाहिए? किसी शब्द की आवश्यकता होती है। हम शब्दों को बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी जो भी हम अपनी बात होती है शब्दों के द्वारा बोल करके मैं किसी को बताऊंगा। अर्थात विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी मेरा विचार क्या है मैं उसको बताता हूं, फिर अगला वह मेरी बातों को सुन करके अपने विचार को मुझे बताएगा। शब्द छोटा हो या बड़ा हो, शब्द की बात नहीं है, शब्द छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अधिक हो या सबका अपना कोई अर्थ होता है। अब देखिए, शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जो वर्ण होता है, वर्ण को जब हम जोड़ते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना है, बनाना है किताब, तो हम उसको वर्ण जोड़ेंगे। कपर छोटी की मंत्रा की, तपराक मंत्रा ताब, किताब। तो जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तो शब्द का निर्माण होगा। वर्णों के सार्थक मेल को, यानी जब उसका मेल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम, श्याम, खाना, दूध, पानी आदि। तो अब आइए, अब इसका देखिए, व्याकरण में निरर्थक शब्दों का पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। जो व्याकरण है उसमें जब निरर्थक शब्द आता है उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। इस प्रकार शब्द से अभिप्राय यह है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित ध्वनि समूह होता है। अब आइए, शब्द का हम परिभाषा, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। अब क्या है? शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, शब्दों का विभाजन निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। पहला आपका है अर्थ के आधार पर, दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और नंबर 4 है रचना के आधार पर। अब आइए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला आपका निरर्थक शब्द, दूसरा सार्थक शब्द। जैसे हमने बताया, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद पाए जाते हैं। पहला हमने बताया कि पहला निरर्थक शब्द है और दूसरा सार्थक शब्द। आइए अब निरर्थक शब्द के बारे में देखते हैं। निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अल, टल, गल, ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसका कोई अर्थ निकलबे भी नहीं करेगा, क्योंकि यह निरर्थक है। जिनका कोई अर्थ ही न हो, निरर्थक में तो होता है कोई अर्थ न हो। व्याकरण में ऐसे शब्दों पर विचार नहीं किया जाता है, फिर भी बोलचाल के भाषा में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते भी हैं। उसके बाद अगला है आपका सार्थक शब्द। वे शब्द सार्थक हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। जैसे घर, कलम, पुस्तक, घोड़ा आदि।
ये क्या है? सार्थक शब्द होते हैं। उसके बाद हम आएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। उसमें से पहला आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का डिफिनेशन यानी परिभाषा सुनिए। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, क्षीर, क्षीर है, आम्र आदि, ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। उसके बाद आ जाइए, अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में संस्कृत के वे शब्द जो विकृत होकर के हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे नौ, नौ होता है मुख, मुंह आदि। फिर उसके बाद आ जाइए देशज शब्द। देशज जो हमारा देसी शब्द होता है, जो शब्द आवश्यकता अनुसार हिंदी में हम लोग गढ़ लेते हैं, नहीं बना लेते हैं शब्द को, तो वह उसको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे मान लीजिए देशज शब्द कहलाते हैं जैसे लकड़ी है, पेट है, लोटा आदि। फिर उसके बाद आ जाइए विदेशी शब्द में। देखिए, विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में घुल गए हैं तो उनको क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे हिंदी में उनका प्रयोग होता है, अंग्रेजी शब्द है, फारसी है, अरबी है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी, ये सब क्या है? हिंदी भाषाओं में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इन सब भाषाओं का उसमें प्रयोग कर लेते हैं। तो उसी तरह अब आगे आ जाइए। जैसे अंग्रेजी शब्द का है कोर्ट, जज, पुलिस, मोटर, कप। अरबी का है किताब, जिला, इमाम, हकीम। फारसी का बीमार, अनार, दरबार, नमूना। ये सब क्या है? ये हमारे हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, इसलिए हमें विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम रचना के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। उसमें से पहला है रूढ़ शब्द। देखिए, जो शब्द परंपरा से किसी एक विशेष अर्थ में प्रचलित होते हैं वे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द, फिर एक बार फिर से इसको देख लीजिए। रूढ़ शब्द को, जो शब्द परंपरा से किसी एक विशेष अर्थ में प्रचलित होते हैं वे क्या? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका अनार हो गया, घर हो गया, महल हो गया आदि, कई चीज हो जाएंगे। उसी तरह आपका है यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका भोजनालय है, खाना जहां बनता है उसको क्या कहते हैं? भोजनालय कहते हैं ना। भोजनालय, जिसको हम करेंगे भोजन धन आलय, यानी भोजनालय हो गया। स्नानागार, स्नान धन आगार, जहां स्नान हम करते हैं उसको स्नानागार कहते हैं। तो जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो स्नान धन आगार हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाइए विकारी शब्द। वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कमरा, जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो कमरे हो जाएंगे, कमरों हो जाएंगे। केला है, केले हो जाएंगे, केलों हो जाएंगे। तो इसके आधार पे मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप कर करके फिर आप इस पे ग्रुप में भेजिएगा। जैसे प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखना है। जैसे दिया हुआ है शब्द किसे कहते हैं। फिर है दूसरा है शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विकार के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं। फिर है तद्भव शब्द किसे कहते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करके
अपने कॉपी, सब कॉपी पे लिखिए और फिर अपने ग्रुप में भेजिए। अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आगे फिर अगला चैप्टर लेकर के फिर अगला वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।